मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.3 मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है आज आप वो सीखोगे। सबसे पहले कुछ आपके बेसिक रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो ध्यान रखने हैं। बेसिक रूल्स, वो रूल्स आपके क्या कहते हैं? व्हेन यू मल्टीप्लाई two integers, when you multiply two integer, if both have same sign, both have positive sign or both have negative sign, so answer is always positive. For example, if you multiply 3 into 2, answer is 6. 3 is positive, 2 is positive, then answer is also positive. If you multiply -3 with -2, आंसर आपका नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज इन प्रोडक्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस एंड माइनस आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 3 2 जा 6, देन भी आंसर आपका क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो था व्हेन both digits are of same sign. Both digits are of same sign. It means positive और negative. अब आप कहोगे कि ये 3 डिजिट्स के लिए भी हो सकता है। 3 डिजिट्स के लिए देखो, जैसे आपने 3 into 2 into -3 किया तो दीज टू आर पॉजिटिव, तो इनका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद -3, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। सबसे पहले आप डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, देन प्लस माइनस अल्टरनेट साइन है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। आंसर हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। इट इज क्लियर टू एवरीवन? अब आपका क्या है? व्हेन डिजिट्स विद टू अल्टरनेट साइंस, अल्टरनेट साइन से आपका क्या मतलब है? एक प्लस एक माइनस और एक प्लस। एक प्लस है एक माइनस है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव तो भी आंसर आपका कैसा आएगा? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 इंटू -2, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 एंड प्लस माइनस 3 इंटू -7, 3 7 जा 21 एंड प्लस माइनस, तो आपका क्या आ गया? आंसर नेगेटिव। इनमें क्या है? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव। पहले आपको अपनी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दोनों की दोनों डिजिट्स कैसी हैं? सेम साइन वाली, या तो दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव। अगर दोनों साइन अलग अलग हैं, अल्टरनेट साइन के साथ मल्टीप्लाई में आ गया तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, 3 इंटू -1। सबसे पहले 3 इंटू 1 3। अभी मैंने आप लोगों को बताया जब आपके पास दो अल्टरनेट साइन होंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट आपका क्या कहते हैं? -1 इंटू 225। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 225 विद नेगेटिव साइन। आफ्टर दैट -21 इंटू -30, माइनस इट बिकम्स पॉजिटिव। 21 इंटू 3 इट मीन्स 630। क्लियर? अब आ जाओ 3 डिजिट्स वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ई, -15 इंटू 0 इंटू -18। अब जहाँ पे आपको कितनी भी डिजिट्स आ जाए मल्टीप्लाई करने के लिए और बीच में कोई डिजिट 0 हो तो हमेशा ध्यान रखना 0 के साथ जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0। आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा? 0।
ठीक है, आंसर हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरोस में आपको साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज ज़ीरो कांट बी पॉजिटिव, जीरो नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव, तो आंसर यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0। इसी के आपके आते हैं पार्ट नंबर एफ। एफ पार्ट आपका क्या कह रहा है, -12 इंटू -11 इंटू 10। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 को -11 से, जब भी हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 12 इंटू 11 132 इंटू 10 इट मीन्स 1320। जी पार्ट आपका क्या कहता है, 9 इंटू -3 इंटू -6। जब आप 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव दो अल्टरनेट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू -6। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बोथ आर सेम साइन इंटीजर्स, so आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 27 इंटू 6 इट मीन्स 162। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, आई पार्ट में आपका क्या है, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दिस इज नेगेटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव। 2 इंटू माइनस एंड प्लस -3 4 ज़ा 12। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -24। लास्ट जी पार्ट आपका क्या कहता है, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। एंड 6 3 ज़ा 18 इंटू -2 एंड -1 बोथ आर ऑफ सेम साइन इंटीजर्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स आंसर इज +2। तो 18 इंटू 2 36। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए आए तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले left hand side and right hand side. This is your left hand side, this is your right hand side. When we solve it, firstly we have to solve its bracket. जब भी आप इसकी bracket solve करोगे तो प्लस माइनस -3, 18 इंटू 7 -3, 7 -3 it means 4. And when we multiply this by this, answer is 72. Next, right hand side, when we multiply 18 into 7, 7 8 are 56, 5, 7 1 are 7, 7 and 5 12, plus 18 into -3, 18 3s are -54, because this is positive and this is negative, so our answer is negative. Plus minus -54, 6 minus 4 2, 12 minus 5 7, so left hand side is equal to right hand side and hence verified. इसी के अंदर आपका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है, -21 इंटू -4 प्लस -6 is equal to -21 into -4 plus -21 into -6, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वेरिफिकेशन का मतलब ही ये होता है, अगर ये इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट कैसे सोल्व करोगे, -21 इंटू -4 एंड प्लस माइनस -6, सो -21 इंटू -4 एंड -6। जब भी आपके पास नेगेटिव दो आपके पास टर्म आए जिनके सामने कैसा साइन हो, नेगेटिव साइन हो, और यू हैव टू ऐड देम,
उनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6 and 4 10 एंड प्लस माइनस माइनस, क्योंकि साइन दोनों टर्म्स कैसी हैं नेगेटिव, तो साइन हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई -21 विद -10 तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो 21 इंटू 10 210। राइट हैंड साइड आपकी क्या कहती है, सबसे पहले इस वाली ब्रैकेट को फिर उस वाली ब्रैकेट को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -21 इंटू -4, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। एंड 21 इंटू 4 84 प्लस 21 इंटू 6 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। और अब मैं इनको क्या करूँगी ऐड 4 and 6 विच इज़ इक्वल टू 10 8 and 2 10 10 और 1 11 1 and 1 2, so left hand side is equal to right hand side, hence verified. Thank you.